रघुवीर। शरणागत को सुख देने वाले हे रघुनाथ जी, त्राहिमाम त्राहिमाम, आपका यश सुन करके आपकी शरण में मैं आया हूं। जब तक भगवान की महिमा सत्संग में सुनने को नहीं मिलती तब तक शरण, और जब तक विपत्ति नहीं घेरती तब तक असली शरणागत नहीं होती। जैसे गजेंद्र जब हार गया, देखा पूरा परिवार गया छोड़कर, मेरे में भी बल नहीं रह गया, अब ग्राह मुझे घसीट ले जाएगा तो शरणागत हो गया। जब द्रौपदी ने देखा कि पूरी सभा पांडव भी कोई साथ नहीं दे रहे, मेरी भुजाएं थकित हो गई, अब मैं दांत से भी नहीं पकड़ सकती, तो हा गोविंद द्वारिकावासिनी। जीव शरणागत तब होता है जब यह तो भगवान का सुयश सुनने को मिले सत्संग में तो शरणागत हो गया, या भारी विपत्ति घेर ली और कोई बल नहीं रह गया तो सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसका कोई बल नहीं वो भगवान के आश्रित, भगवान के समर्पण। समर्पण में मुख्य बाधा क्या है? अपने को योग्य समझना। साधक के अंदर एक अयोग्यता बैठी रहती भाव में, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे अंदर वो बात नहीं जो होनी चाहिए। यही शरणागति का लक्षण है। और जिसको ये मैं योग्य हूं शरणागत नहीं हो सकता। पहला, अपनी योग्यता का बोध होना कि मैं योग्य हूं, ये शरणागति में बाधा है। दूसरा, कोई पद मिल जाना बहुत हानिकारक है। कोई पद, लौकिक पद मिल जाना, ये भगवत प्राप्ति के लिए बहुत बाधक है। कोई भी पद मिल जाना, सम्मान वाला। अगर पद है, अहंकार नहीं तो कोई परेशानी नहीं। जैसे अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, पर सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, उनका मन भगवान के चरणों में है, तो उनका चक्रवर्ती सम्राट पद भी भगवान की शरणागति में विघ्न नहीं है। अगर पद का अभिमान है, कोई भी, चाहे सधुवई के पद हो और चाहे सांसारिक पद हो, तो शरणागत नहीं हो सकता। जो पद है ये शरणागति में बाधक है। संपत्ति, वैभव, अगर उसका अभिमान है, अपनी बुद्धि चातुरी पर विश्वास, ये शरणागत नहीं होने देगा। और देहाभिमान, देह में बल, देह भाव का बल, ये शरणागत नहीं है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, शूर किशोर कृपाते सब बल, हारे तो हरे नाम। जब तक संपत्ति का अभिमान है, पद का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, योग्यता का अभिमान है, देने का अभिमान है, तब तक शरणागत नहीं हो सकते, न गुरु के न भगवान के। हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे हरि नाहि, खिलवाड़ नहीं। आपका अभिमान हो जाएगा तो भगवान शंकर भी कहते चलो चलो काकभूषुंडी जी के पास जाओ। उमा जी ने कहा आपने क्यों समझा दिया? आप ही समझा देते गरुण जी महाराज। कीन हो इस कबहू अभिमाना, सुख हो अंत्या कृपा निधाना, रघुपति कृपा मरम मैं पावा। मैं भगवान की कृपा से समझ गया कि इसने कहीं अभिमान किया है। चलो चलो काकभूषुंडी जी के नीचे बैठो जा करके, गरुण हो, सबसे बड़े हो, नीचे बैठोगे तुम्हारा अभिमान गलित होगा, जाओ। अभिमान विद्वता का थोड़ी माया से पार करता है, दैन्यता पार करती है। अहंकार करोगे किसी भी तरह का तो नाली में ही गिरना पड़ेगा, संसार में ही भ्रष्ट होना पड़ेगा। एक भी ऐसा बताओ जो मर्यादा का उल्लंघन करने के बाद भगवदानंद में डूबा हो, एक भी। तुम पड़े रहो भगवदानंद में ही पड़े हो, पड़े पड़े शरणागति का कल्याण हो जाता है। प्रयागदास मामा जी गिरदा लगाए बैठे रहते थे, कोई पूछता तुम भजन तो करते नहीं, ऐसे बैठे रहते। बोले तुम भजन करो, तुम्हारा संबंध राम जी से नहीं, हमारे जीजा राम जी, हमारी जीजी सिया जी, अब हम क्या भजन करें?
जिसके जीजा राम जी, अब इससे बड़ा भजन क्या होगा। हर समय संबंध की ठसक में हरिराम व्यास जी क्या कह रहे, भजन करो तुम, हमसे कोई भजन से मतलब नहीं। काहू के बल भजन को, काहू के आचार, हमारा भजन लाडली जी। व्यास भरोसे कुंवर के, शोभत पांव बस। रात दिन प्रियाजू में तन्मयता, प्रियाजू में शरणागति। अपनी